नमस्कार। आज का मुख्य समाचार। वर्ग 1 से 5 तक के लिए 5,534 एवं छठी से 8वीं के लिए 1,145 पद के सृजित किए गए हैं। इसमें से 22 दिसंबर तक आवेदन भरे जाएंगे, यानी कि आज 2 तारीख यानी 2 दिसंबर से लेकर के 22 तारीख तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आज से करें विशेष पात्रता परीक्षा का फॉर्म। जी हाँ, आज से भर लें विशेष पात्रता परीक्षा का फॉर्म, जो इस समय बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है बच्चों के लिए जो खास करके तैयारी कर रहे हैं। और ये बहुत ही बेहतर है। ये जानिए कि एक तरह से टेट का सर्टिफिकेट के समतुल्य हो जाएगा। ये जरा वीडियो को पूरा गौर से सुनिएगा तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। विशेष विद्यालय का अध्यापक वर्ग 1 से 5 तक के लिए 5,534 एवं छठी से 8वीं के लिए 1,745 पद सृजित किए गए हैं। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं इसे BSSTET 2023 का आयोजन किया गया है। ये जानिएगा, आप याद रखिएगा कि ये बिल्कुल टेट के बराबर ही हो जाएगा ये सर्टिफिकेट। BSSTET 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर यानी आज से शुरू हो गया है। अभ्यर्थी 22 दिसंबर तक इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इसे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, EWS एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पेपर 1 के अगर आप आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपको 960 रुपया फी जमा करना होगा। जी हाँ, याद रखिए, सामान्य वर्ग, EWS, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और किसी एक पेपर के लिए अगर जो आवेदन करते हैं यानी पेपर 1 के लिए तो 960 रुपया आपको देना होगा। अगर दोनों पेपर के लिए आवेदन करते हैं तो 1440 रुपया देना होगा। वहीं SC ST के लिए एक पेपर के लिए उसे 760 रुपया एवं दोनों पेपर के लिए 1400 रुपया देना होगा। परीक्षा की तिथि बाद में जारी की जाएगी, अभी आप फॉर्म भर लीजिए। BSTET 2023 में पेपर 1 और पेपर 2 के सफल अभ्यर्थी को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। इस बात को पुनः याद कर लीजिए, जो इस परीक्षा में जो बैठेगा उसे उत्तीर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र वैधता, इसका जो प्रमाण पत्र इसकी जो वैलिडिटी होगी वो जीवन भर होगा, यानी कि एक बार अगर आप दे दिए तो टेट के सर्टिफिकेट के जैसा ये जीवन भर फिर चलेगा। और न्यूनतम उम्र सीमा जो है, इसका कट ऑफ तिथि जो होगा अगस्त 2023 रखी गई है, यानी कि 1 अगस्त को 18 वर्ष इसके आवेदक का आयु कम से कम होना चाहिए। जी हाँ, कम से कम 18 वर्ष, किसी भी कोटि के उम्मीदवार को कम से कम 18 वर्ष आयु होना चाहिए। शेष जो है आगे हम बताते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इसका उम्र की बात करते हैं तो अनारक्षित वर्ग के पुरुष को 37 वर्ष होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके बाद पिछड़े वर्ग के महिला एवं अनारक्षित महिला को 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिला पुरुष को 42 वर्ष उम्र होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें उत्तीर्णता की अगर बात कर लें तो सामान्य वर्ग को इस परीक्षा में 55% लाना है, पिछड़ा वर्ग को 45.5% लाना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5% लाना है, अनुसूचित जाति को 42% लाना है, दिव्यांग जन को 40% लाना है और महिला को भी 40% लाना है। किसी महिला को जो है उसमें 40% कम से कम इसमें लाना होगा। तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें इसका जो वैलिडिटी होगा सर्टिफिकेट पर, इसका पूरे वर्ष होगा, पूरे जीवन वर्ष में होगा, पूरा जीवन आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार में नहीं नौकरी हुई तो अगला बार में होगा। प्रथम विषय में पेपर की अगर जो बात कर लें कि 150 अंक का होगा इसमें, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपको 30 अंक लाना है, 30 अंक का है। भाषा 1 और जिसमें हिंदी या उर्दू कोई भी जो अनिवार्य होगा उसमें 30 अंक लाना है। भाषा 2 जो अंग्रेजी का होगा, भाषा में 2 पेपर का होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 और 2। 1 में हिंदी देना होता है, भाषा 2 में अंग्रेजी होता है जो अनिवार्य होता है, वो 30 नंबर लाना है। गणित में भी आपको 30 नंबर का प्रश्न रहता है और पर्यावरण अध्ययन में 30 नंबर का, यानी कि टोटल 150 नंबर का होता है। 150 आपको नंबर लाना है। आपको तो पहले ही हम बताए थे कि सामान्य वर्ग में 50% लाना है, पिछड़ा वर्ग में 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में
42.5, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में 40, दिव्यांग में 40% और महिला, टोटल महिला में किसी भी महिला को 40% नंबर लाना अनिवार्य है। अब इसमें परीक्षा शुल्क की बात कर लें तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को ईबीसी को 960 रुपया देना है। एक पेपर में पेपर 1 के लिए, अगर पेपर 2 का देते हैं तो आपको 1400 रुपया लगेगा। और अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या दिव्यांग हैं तो पेपर 1 के लिए आपको 760 रुपया देना है और दोनों में देते हैं तो आपको 1140 रुपया देना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पेपर जो होगा इसकी जो वैलिडिटी होगी वो पूरे जीवन भर होगा और इसमें 2.5 घंटा का होगा। ये परीक्षा जो होगा वो 2.5 घंटा का होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ये जो परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन होगी परीक्षा। जी हाँ, याद रखिए ये ऑनलाइन परीक्षा है। ये तमाम युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर समाचार है, बहुत बेहतर जानकारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और कमेंट अवश्य करेंगे कि आपको और किस तरह का वीडियो चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और लक्ष्य को निर्धारित करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ आपने जो वीडियो पर समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।